Hello students, now let's start our next topic, inverse of a function. See, this heading is really important because if this heading is clear, then you will be able to know in the ITF chapter that how we are calculating the inverse of the trigonometric functions. Okay, so this heading is important. Now, inverse of trigonometric functions, inverse of a function. We are studying first inverse of a function. Now, what do we mean by inverse of a function? Suppose करिए अब आपके पास कोई f एक फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, है ना. लेट हम फंक्शन ले लेते हैं. से दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B. मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेती हूँ मैं A B C D. ठीक है, तो कुछ इस तरीके की मैपिंग मैंने कर दी. ठीक, तो ये हमारा फंक्शन हो गया f फ्रॉम सेट A टू सेट B. तो अगर कोई फंक्शन सेट A टू सेट B है तो एक दूसरा फंक्शन G फ्रॉम सेट B टू सेट A ऐसा होगा कि सच दैट fx इज इक्वल्स टू y विल इम्प्लाई दैट g of y इज इक्वल्स टू x. f of x is equals to y implies g of y is x. मीन्स जैसे हमारे ये फंक्शन है a टू b, है ना, तो इसमें हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर मैं देखूं यहाँ पर तो वो आ रहे हैं. हमारा f फंक्शन अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखूं तो वो है हमारा 1, b, 2, a, 3, c एंड 4, d, है ना. ये हमारा फंक्शन हो गया. अब हम ये कह रहे हैं कि जब भी ऐसा फंक्शन होगा तो एक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम b टू a, है ना, जो कि उल्टा हो जाएगा. यानी जो यहाँ पे जैसे 1 की इमेज b है तो g में b की इमेज 1 होगा. ऐसे जैसे यहाँ 2 की इमेज a है तो a की इमेज 2 होगी, है ना, इस तरीके से. ठीक है, तो ये g फंक्शन तो यहाँ पे आ जाएगा a b c d. ये b सेट हो गया हमारा, ये a सेट हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4. ठीक है, तो a की मैपिंग अब जैसे 2 की a से हो रही है तो a की यानी 2 से होगी, b की 1 से होगी, 3 की c से हो रही है तो c की 3 से हो जाएगी और d की 4 से हो जाएगी, इस तरीके से. तो ये जो फंक्शन आया तो ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ f. ठीक है, ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ f. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि क्या एवरी फंक्शन हैज़ अ इनवर्स, क्या हर फंक्शन का इनवर्स होता है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. नहीं, हर फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है. तो फिर कौन से फंक्शंस का इनवर्स होता है? तो जो फंक्शंस बाइजेक्टिव होते हैं, यानी जो फंक्शंस 1 1 ऑन 2 होते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही इनवर्स पॉसिबल है. तो द ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल इज दैट इट शुड बी 1 1 ऑन 2. अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए हम बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, 1 1 ऑन 2 क्यों. सपोज करिए मैंने एक फंक्शन सपोज करिए ले लिया, ये सेट A लिया, ये सेट B, यहाँ पे एलिमेंट्स में डाल रही हूँ A B C और यहाँ पे 1 2 3, है ना. मैं इसे सपोज करिए मैनी वन बना देती हूँ. ठीक है, ये एक मैनी वन फंक्शन बन गया. ठीक, से यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते हैं D. अब ये मैनी वन तो है, मैनी वन ऑन 2 फंक्शन है. ठीक है, मैनी वन ऑन 2. अब जब आप उल्टा करोगे तो देखो 1 की 2 इमेज आएंगी, A B और B B, तो इसका उल्टा फंक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसीलिए इसका उल्टा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 की 2 इमेजेस आ जाएंगी और हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में 2 इमेजेस नहीं आ सकती. ठीक है, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं आ सकती. तो मैनी वन तो इसलिए हो नहीं सकता. ठीक है, अब इनटू देखिए, इनटू क्यों नहीं हो सकता? सपोज करिए मैं ये एलिमेंट D हटा देती हूँ. अब हम इस फंक्शन की बात करते हैं, है ना, इस फंक्शन की. तो ये फंक्शन आपको कैसा दिख रहा है? अब से हम इसको यहाँ पे 4 ले लेते हैं और ऐसा हमने एक फंक्शन बना दिया. अब ये देखिए फंक्शन 1 1 है पर इनटू है. अब क्या होगा जब हम उसका उल्टा करेंगे? तो अब देखिए 4 की कोई भी इमेज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना, 4 की कोई भी इमेज, तो भी ये फंक्शन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए द ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है. तो द ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल इज दैट इट शुड बी 1 1 ऑन 2.
कई बार आपके एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में जैसे ये पूछा जाता है कि चेक वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, तो आपको वहाँ पे ये चेक करना है कि आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। कई बार जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन की चेक वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट एंड हेंस फाइंड द इन्वर्स इफ इट इज इन्वर्टिबल, तो वहाँ पे आपको पहले 1 1 के लिए चेक करना है, फिर ऑन टू के लिए चेक करना है, और अगर वो 1 1 ऑन टू आ रहा है तो उसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक, अब जैसे ये फंक्शन, अभी ऑर्डर्ड पेयर में बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा फंक्शन था, अब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, और इसका इन्वर्स क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर उल्टे हो जाएंगे। तो इट विल बी b,1 देन a,2 देन c,3 एंड d,4, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हम एक्चुअली प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, इन्वर्स, पहली प्रॉपर्टी इज f इन्वर्स का इन्वर्स विल बी f। ठीक है, इन्वर्स का वापस इन्वर्स करेंगे तो f मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि एवरी बाइजेक्शन हैज अ यूनिक इन्वर्स बाइजेक्शन। एवरी बाइजेक्शन, हर फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका इन्वर्स ये भी हो जाए या ये भी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर फंक्शन का इन्वर्स एक यूनिक फंक्शन होता है, और वो भी जो इन्वर्स निकल के आएगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, वो भी 1 1 ऑन टू होगा। ठीक है, तो एवरी बाइजेक्शन हैज अ यूनिक बाइजेक्शन एज इन्वर्स। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, मान लीजिए f एक फंक्शन है और g इसका इन्वर्स है ना, तो देन fog ऑफ x विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट B. It will be an identity function in set B, and gof x will be an identity function in set A. That means if fx and gx are inverse of each other, then their fog x और gof x will be x. कैसे देखिए, सपोज करिए अब मैं यहाँ पर fog x निकालती हूँ, है ना। सपोज करिए हम यहाँ पर fog x निकालते हैं, तो वो fog x क्या होगा, देखिए fog x के लिए पहले g फंक्शन आएगा, है ना। तो यहाँ पे b आया सेट, तो इट विल बी a b c d, और यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4, और यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए हमारे वापस, तो ये b2a और फिर वापस b सेट a b c d। ठीक है, ये हमारा g फंक्शन है और ये हमारा f फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन आएगा हमारा, ये हमारे पास आएगा fog फंक्शन। ठीक है, दिस विल बी अ fog फंक्शन। नाउ मैपिंग वाज कि a की मैपिंग है 2 से, b की 1 से, c की 3 से, d की 4 से, और फंक्शन f में क्या हो रहा है, 1 की b से, 2 की a से, 3 की c से, और d की 4 की d से। अब आप जब चेक करोगे, जब आप फॉग में देखोगे, तो देखो अगर आप a डालोगे तो a से आपको a मिलेगा ना, जब आप b डालोगे तो b से b मिल रहा है, सिमिलरली c से c और d से d। तो इसीलिए ये fog x फंक्शन होगा एक आइडेंटिटी फंक्शन, जो आप इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट आपको मिल रहा है, और ये होगा इन आइडेंटिटी इन सेट b, और गॉफ होगा आइडेंटिटी इन सेट a। और एक आखिरी प्रॉपर्टी, मान लीजिए f और g एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है ना। इफ f एंड g आर नॉट इन्वर्स ऑफ ईच अदर, अगर एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है तो फिर जनरली फॉग इन्वर्स के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स। ठीक है, फॉग इन्वर्स तब क्या हो जाएगा, एक रिवर्सल लॉ लग जाएगा, g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स। ठीक।